कभी गौर किया है, जब भी हम किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं तो हमारे भीतर एक बेचैनी, एक हलचल पैदा हो जाती है। हमें लगता है कि सामने वाला गलत है, उसे समझाने की जरूरत है, उसे बदलने की जरूरत है। लेकिन क्या सच में? क्या कभी हमने खुद से पूछा है कि जो ऊर्जा हम किसी और को बदलने में लगा रहे हैं, अगर वही ऊर्जा हम खुद को समझने में लगाएं तो शायद हमारी जिंदगी का पूरा रंग बदल जाए। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है, उसे लगता है कि समस्या बाहर है। वह सोचता है कि लोग अगर अच्छे हो जाएं, संसार अगर थोड़ा सुधर जाए तो उसका जीवन शांत हो जाएगा। लेकिन यह भ्रम है। जीवन की गड़बड़ियां बाहर नहीं है, वे भीतर है। जो व्यक्ति खुद को नहीं समझ पाया वह कभी भी दूसरों को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति खुद से असंतुष्ट है वही दूसरों में दोष ढूंढता है। जो अपने भीतर अधूरा है वही बाहर के लोगों को गलत साबित करके खुद को श्रेष्ठ महसूस करता है। लेकिन यह श्रेष्ठता एक झूठ है, क्योंकि भीतर की अस्थिरता को छिपाने का यह एक तरीका मात्र है। जब हम किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं तो अनजाने में हम उसके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे होते हैं। हम यह मान रहे होते हैं कि हमें ज्यादा पता है, हम सही हैं और दूसरा गलत है। यह वही अहंकार है जो मानवता को सबसे ज्यादा दुख देता है, क्योंकि सुधार की कोशिश कभी प्रेम से नहीं, अहंकार से शुरू होती है। अगर हम वास्तव में संसार में बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत खुद से करनी होगी। अपने भीतर की अव्यवस्था को देखना होगा, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना होगा, अपने मन की उलझनों को सुलझाना होगा। क्योंकि जब भीतर शांति आती है तो बाहर की दुनिया भी सुंदर लगने लगती है। जिस क्षण व्यक्ति खुद पर ध्यान देना शुरू करता है उसी क्षण परिवर्तन आरंभ हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि लोग बुरे नहीं हैं, वे बस अज्ञानी हैं। वे वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे उनके अनुभव, उनकी समझ और उनके दुख उन्हें सिखाते हैं। तब आलोचना की जगह करुणा आने लगती है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति का परिणाम है। कोई गुस्से में है क्योंकि उसे कभी प्रेम नहीं मिला। कोई झूठ बोलता है क्योंकि उसे डर ने जकड़ रखा है। कोई ईर्ष्या करता है क्योंकि वह भीतर से खुद को अधूरा महसूस करता है। जब यह समझ पैदा होती है तो सुधार की जगह स्वीकृति आ जाती है, और यह स्वीकृति ही आध्यात्मिकता का आरंभ है। एक बार कल्पना कीजिए, अगर दुनिया में हर व्यक्ति यह तय कर ले कि वह किसी और को नहीं, केवल खुद को सुधारने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? दुनिया रातों रात बदल जाएगी। क्योंकि जब हर व्यक्ति अपने भीतर झांकेगा तो उसे दूसरों के दोष नहीं दिखेंगे, बल्कि अपनी ही अपूर्णताएं दिखाई देंगी, और वही देखना उसे विनम्र बना देगा, प्रेम से भर देगा। हमारा सारा जीवन दूसरों को बदलने में ही निकल जाता है। हम बच्चों को सुधारने में लगे हैं, पति पत्नी को बदलने में लगे हैं, दोस्तों की आदतों पर टिप्पणी करने में लगे हैं, समाज को कोसने में लगे हैं। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा, मैं कितना बदला? दुनिया वही रहती है, बस देखने वाला बदल जाता है। अगर आपकी दृष्टि निर्मल हो जाए तो संसार पवित्र दिखने लगता है, लेकिन अगर आपकी दृष्टि दूषित है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति आपको संतोष नहीं दे पाएगी। खुद को सुधारने का अर्थ यह नहीं कि आप दूसरों से भाग जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर के अंधकार में एक दीपक जलाएं। जब आपका मन शांत होगा तो आपके शब्दों से, आपके कर्मों से, आपके मौन से ही दूसरे लोग सीखने लगेंगे। यह सच्चा सुधार है, बिना बोले सुधारना। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है उसे किसी को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका अस्तित्व ही शिक्षा बन जाता है। जैसे फूल खुशबू नहीं बांटता, वह बस महकता है और पूरी हवा सुगंधित हो जाती है, वैसे ही जो व्यक्ति आत्म जागरूक हो जाता है उसकी उपस्थिति ही दूसरों के जीवन में प्रकाश भर देती है। कभी किसी को यह मत कहो कि वह गलत है, बस खुद को इतना सही बना लो कि तुम्हें देखकर वह स्वयं सोचने लगे कि मुझसे कहां गलती हो रही है। यही असली प्रभाव है। उपदेश मुंह प्रभाव है, नहीं उदाहरण असर करता है। लोगों को बदलने की कोशिश में हम अक्सर अपना मन खो देते हैं। हमें गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है, निराशा होती है, लेकिन जब ध्यान खुद पर जाता है तो हम शांति महसूस करते हैं।
क्योंकि हमें पता चलता है कि सच्चा नियंत्रण केवल अपने ऊपर है, दूसरों पर नहीं। कभी किसी पेड़ को देखिए, वह कभी किसी दूसरे पेड़ से नहीं कहता कि तुम टेढ़े क्यों बढ़े या तुम्हारी शाखाएं कम क्यों हैं। वह बस खुद बढ़ता है, खिलता है, अपनी जड़ों को गहराई में ले जाता है, और जब वह बड़ा होता है तो उसकी छाया दूसरों को शीतलता देने लगती है। यही जीवन का सूत्र है। खुद को इतना विकसित करो कि तुम्हारा अस्तित्व ही दूसरों के लिए वरदान बन जाए। मनुष्य का असली कार्य है खुद को जानना, और जो खुद को जान लेता है वह जान लेता है कि कोई किसी को सुधार नहीं सकता। हर व्यक्ति को अपनी यात्रा खुद पूरी करनी होती है। हम किसी को दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन चलना उसे खुद ही होता है। इसलिए जीवन में दूसरों को सुधारने की कोशिश छोड़ दो। अपनी ऊर्जा को भीतर मोड़ो, अपने मन के भाव, अपने विचार, अपने कर्मों पर ध्यान दो। खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हर सुबह आईने में देखते समय यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारा असली सुधार वही व्यक्ति कर सकता है जो उस आईने में दिखाई दे रहा है। बाकी सब तो उस सुधार का परिणाम भर हिस्से है। क्योंकि जब हम खुद को सुधारते हैं तो हमारी उपस्थिति बदल जाती है, हमारी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है, हमारे शब्दों में मिठास उतर आती है और हमारे कर्मों में सहजता। तब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद ही हमारे भीतर की शांति को महसूस करने लगते हैं। याद रखो, जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उसके आसपास भी शांति फैल जाती है। जिस व्यक्ति का मन क्रोधित होता है उसके पास रहना भी कठिन हो जाता है। इसलिए संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह हमारे मन की ही छाया है। अगर भीतर तूफान है तो बाहर का आकाश भी धुंधला लगेगा, लेकिन अगर भीतर निर्मलता है तो बाहर का हर दृश्य भी दिव्यता से भरा लगेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर लोग हमें समझें तो हम सुखी हो जाएंगे, पर सच्चाई उलटी है। जब हम खुद को समझने लगते हैं तो दूसरों को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तब हर व्यक्ति अपने ढंग से पूर्ण लगने लगता है। तब न कोई गलत दिखाई देता है न कोई सही। तब जीवन का खेल वैसा ही स्वीकार हो जाता है जैसा है। जो व्यक्ति खुद को जानने की यात्रा पर निकलता है वह बहुत विनम्र हो जाता है। उसे एहसास होता है कि दुनिया में सुधार की नहीं, प्रेम की कमी है, और प्रेम वहीं से जन्म लेता है जहां समझ होती है। जब तुम खुद के भीतर के अंधकार को देख लोगे तभी दूसरों के अंधकार को समझ सकोगे। तभी तुम्हें किसी से घृणा नहीं होगी। लोग दूसरों के दोष इसलिए देखते हैं क्योंकि वे खुद से भाग रहे होते हैं। जब तक इंसान खुद के भीतर झांकने से डरता रहेगा तब तक वह दूसरों की कमियां गिनाकर खुद को सही साबित करता रहेगा। लेकिन जो एक बार खुद को देखने का साहस कर लेता है वह दूसरों की आलोचना करना बंद कर देता है। उसे एहसास होता है कि हर आत्मा अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। किसी की गति तेज है, किसी की धीमी, पर सब चल रहे हैं। जीवन में एक बहुत सुंदर बात है, जैसे ही तुम खुद को सुधारने लगते हो तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां खुद ब खुद बदलने लगती हैं। क्योंकि ऊर्जा बदलती है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो वही पुरानी चीजें भी नई लगने लगती हैं। समझो, अगर तुम्हारा मन शिकायत से भरा है तो संसार तुम्हें कष्टदायक लगेगा, लेकिन वही मन जब कृतज्ञता से भर जाएगा तो वही संसार तुम्हें वरदान लगेगा। सुधार बाहर नहीं, दृष्टि में है। कभी किसी व्यक्ति से झगड़ा करने से पहले ठहरो और सोचो, क्या मुझे सच में उसे सुधारना है या मैं अपने अहंकार को साबित करना चाहता हूं? यह प्रश्न बहुत कुछ स्पष्ट कर देगा। क्योंकि जब प्रेम से सुधार करने की भावना होती है तो शब्दों में कोमलता होती है, लेकिन जब अहंकार से सुधार की भावना होती है तो शब्दों में चोट होती है, और कोई भी घायल मन तन सुधार नहीं सकता। जीवन का एक बड़ा रहस्य यही है कि तुम किसी को सुधार नहीं सकते, लेकिन तुम अपनी उपस्थिति से प्रेरित कर सकते हो। अगर तुम्हारा जीवन शांति से भरा होगा तो तुम्हारे आसपास के लोग भी स्वतः ही उस शांति की ओर आकर्षित होंगे। जैसे कमल कीचड़ में भी खिलता है और अपने आसपास के जल को सुगंधित कर देता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर का कमल खिलाना है। तुम्हारे भीतर का सुगंध फैलाने दो,
वह दूसरों तक अपने आप पहुंच जाएगी। कभी किसी को जबरदस्ती बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जबरदस्ती का कोई भी परिवर्तन टिकता नहीं। वह दबाव से उपजा होता है, समझ से नहीं। और जो परिवर्तन समझ से आता है वह जीवन भर रहता है। हमारे भीतर का सुधार तभी संभव है जब हम खुद को पूरी ईमानदारी से देख सके, अपनी अच्छाइयों को, अपनी कमजोरियों को, अपने भय और अपनी इच्छाओं को। जब हम खुद को बिना किसी बहाने के स्वीकार लेते हैं तभी परिवर्तन सहज हो जाता है। पर समस्या यही है, हम खुद से डरते हैं। हम अपनी कमजोरियों को स्वीकारना नहीं चाहते, इसलिए हम दूसरों की कमियां ढूंढकर अपने भीतर के दोषों को छिपा लेते हैं। लेकिन याद रखो, यह छल केवल अपने साथ होता है। दूसरों से तो हम झूठ बोल सकते हैं, खुद से नहीं। इसलिए हर दिन कुछ पल खुद के लिए निकालो, शांत बैठो, अपने भीतर उतर जाओ। देखो तुम्हारे विचार कहां से उठ रहे हैं, तुम्हारी क्रियाएं किस आधार पर चल रही हैं। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। अगर मन दुखी है तो बाहर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर मन शांत है तो विपत्ति में भी सौंदर्य दिखेगा। इसलिए संसार को बदलने की कोशिश छोड़ो, अपने मन को बदलो। यही सच्चा सुधार है। खुद को सुधारना कोई एक दिन का कार्य नहीं है, यह एक यात्रा है, गहराई से स्वयं को देखने, समझने और स्वीकारने की। जब यह यात्रा शुरू होती है तो धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जो बातें कभी तुम्हें क्रोधित कर देती थीं वे अब तुम्हें हंसा देती हैं। जो लोग कभी तुम्हें चुभते थे अब वे तुम्हें दया के पात्र लगते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, ये वही परिवर्तन है जो भीतर की समझ से आता है। और यह समझ तभी आती है जब हम दूसरों को नहीं, खुद को सुधारने का निर्णय लेते हैं। और जैसे जैसे यह समझ गहराती जाती है, जीवन का रंग भी बदलता चला जाता है। जो बातें पहले बोझ लगती थीं अब वही सहज लगने लगती हैं। जो लोग पहले परेशान करते थे अब वही जीवन की शिक्षा देने वाले बन जाते हैं। यही भीतर के परिवर्तन की शक्ति है। जब व्यक्ति खुद को सुधारने की राह पर चल पड़ता है तो धीरे धीरे उसके भीतर की धूल मिटने लगती है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी चाल, सब कुछ शांत होने लगता है, क्योंकि अब उसका केंद्र बाहर नहीं भीतर हो जाता है। अब वह लोगों की बातों से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से प्रभावित होता है। और जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगे तब संसार उसे हिला नहीं सकता। देखो, सुधारने की असली शुरुआत तब होती है जब तुम खुद को स्वीकार लेते हो। तुम अपनी कमियों को देखकर भागते नहीं, उन्हें समझते हो, क्योंकि समझने से ही रूपांतरण होता है, दबाने से नहीं। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है तो गुस्से को दबाने से वह और बढ़ेगा, लेकिन अगर वह उसे ध्यान से देखे कि यह गुस्सा क्यों आया, किस बात से उपजा, तो धीरे धीरे वह गुस्सा मिट जाएगा। हर भावना को समझना ही उसका अंत है। लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं पर बदल नहीं पाता। असल में वे बदलना नहीं चाहते, वे सिर्फ परिणाम चाहते हैं। परिवर्तन कोई लक्ष्य नहीं, एक प्रक्रिया है। यह तब शुरू होती है जब तुम अपने भीतर झांकने का साहस करते हो, जब तुम खुद से ईमानदार हो जाते हो। और यह ईमानदारी ही आत्मा की सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि जब तुम खुद के प्रति सच्चे हो जाते हो तब तुम्हें किसी से झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम्हारा जीवन पारदर्शी हो जाता है और यही पारदर्शिता प्रेम को जन्म देती है। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है वही दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर सकता है। दूसरों को सुधारने की चाह हमेशा किसी न किसी कमी की अभिव्यक्ति है। जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है वह किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करता, वह बस प्रेम करता है। और प्रेम अपने आप सुधार लाता है। कभी किसी पौधे को देखो, वह फूल को जबरदस्ती नहीं खिलाता, वह बस मिट्टी को पोषण देता है, पानी देता है, धूप देता है, और सही समय आने पर फूल अपने आप खिलता है। उसी तरह दूसरों को सुधारने की जगह अगर हम प्रेम, करुणा और समझ का वातावरण दें तो वे खुद बदल जाते हैं। परंतु मनुष्य को जल्दी है, वह चाहता है कि सब कुछ अभी बदल जाए। वह भूल जाता है कि परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है। कोई बीज भी एक दिन में वृक्ष नहीं बनता। समय, धैर्य और देखभाल चाहिए।
और सबसे ज्यादा चाहिए मौन का स्पर्श। जब हम मौन में जाते हैं तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। तब हमें दिखने लगता है कि जिन लोगों को हम गलत समझते थे वे भी अपने संघर्षों के साथ जी रहे हैं। उनकी पीड़ा हमारे जैसी ही है, बस अभिव्यक्ति अलग है। और तब हमारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है, दृष्टि करुणा की, दृष्टि प्रेम की। दुनिया में जो लोग दूसरों को सुधारने में लगे हैं वे अक्सर थके हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान बाहर है। लेकिन जो व्यक्ति खुद को सुधारने में लगा है वह हमेशा ताजगी से भरा होता है। उसका चेहरा शांत होता है, उसकी मुस्कान सच्ची होती है, क्योंकि उसे पता है वह मेरी सप्तर को बाध होता है। किसी से लड़ नहीं रहा, वह अपने भीतर से मिल रहा है। हर दिन अगर तुम कुछ मिनट अपने भीतर जाओ, अपनी सांसों को सुनो, अपने विचारों को देखो, तो धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि सुधार भीतर से बहने लगता है। तुम्हें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारी उपस्थिति ही संदेश बन जाएगी, तुम्हारा मौन ही उपदेश बन जाएगा। सच्चा सुधार वही है जो बिना बोले हो, जो भीतर के अनुभव से उपजे, जो हृदय से निकले, जो शांति से भरा हो। और जब तुम उस स्थिति में पहुंच जाओगे तो तुम किसी को बदलना नहीं चाहोगे, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि सब कुछ अपने समय पर अपनी गति से पूर्ण हो रहा है। संसार वही है जो होना चाहिए, हर व्यक्ति वही कर रहा है जो उसके लिए अभी आवश्यक है। तब शिकायत की जगह एक गहरी स्वीकृति जन्म लेती है, और उस स्वीकृति में ही सच्चा आनंद छिपा है। तुम देखोगे कि दूसरों को सुधारने की बजाय जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रखर हो जाता है कि अंधकार अपने आप मिटने लगता है। तुम्हारा सुधरा हुआ मन दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। ये वही पल होता है जब जीवन एक साधना बन जाता है। और जब जीवन साधना बन जाता है तब हर अनुभव, अच्छा या बुरा, एक शिक्षक की तरह हमारे सामने खड़ा होता है। तब हमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर स्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है वह कभी शिकायत नहीं करता। वह हर परिस्थिति को कृतज्ञता से स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता है कि जो भी हो रहा है वह उसके भीतर की अवस्था को साफ करने के लिए हो रहा है। जीवन में सबसे कठिन बात यही है, खुद को समझना। लोग वर्षों तक दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, दूसरों को परखते हैं, दूसरों की नीयत पर सवाल करते हैं, लेकिन खुद से सामना नहीं कर पाते। क्योंकि खुद से मिलना मतलब अपने सारे भ्रमों को तोड़ना। और जब भ्रम टूटते हैं तो मन डरता है, परंतु जो इस डर के पार चला जाए वही स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि असली कैद बाहर नहीं, भीतर है। जो व्यक्ति अपने विचारों, अपने निर्णयों, अपने अहंकार में कैद है, वह चाहे कितनी भी बड़ी आजादी पाले, भीतर से बंधा रहेगा। लेकिन जो अपने भीतर झांक लेता है वह समझ जाता है कि सुधार की शुरुआत खुद से ही हो सकती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम दूसरों को सुधारेंगे तो दुनिया बेहतर बन जाएगी, पर दुनिया कभी भी सुधार से नहीं, समझ से बेहतर बनती है। तुम किसी को समझो, उसके दर्द को महसूस करो, यही असली बदलाव है। सुधार शब्द में हल्का सा दबाव छिपा होता है, पर समझ शब्द में करुणा होती है, और करुणा ही जीवन का सबसे पवित्र गुण है। हम हर रोज दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वह बदले, वह हमें समझे, वह हमारी तरह सोचे, लेकिन क्या यह संभव है? हर व्यक्ति का अनुभव, उसका अतीत, उसकी सोच अलग है, तो फिर सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? और अगर सब एक जैसे हो जाएं तो जीवन में सुंदरता कहां बचेगी? जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि हर कोई अलग है, हर कोई अपनी लय में चल रहा है, हर आत्मा का अपना राग है, अपनी यात्रा है। हमें बस उस विविधता का आनंद लेना सीखना है। जब तुम दूसरों को सुधारने की जगह खुद को सुधारते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। अब तुम ये सोचकर नहीं जीते कि कौन सही है कौन गलत है। अब तुम ये महसूस करते हो कि हर व्यक्ति अपनी जगह सही है, क्योंकि वह अपने ज्ञान और अनुभव के स्तर से जी रहा है। और तब तुम्हारा हृदय विशाल हो जाता है। तुम दूसरों के लिए दुआ करने लगते हो,
तुम्हारा प्रेम शर्तों से मुक्त हो जाता है। अब तुम यह नहीं सोचते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, तुम बस हर व्यक्ति को वही रहने देते हो जैसा वह है। यही सच्चा सुधार है, स्वीकृति। सोचो, अगर हम हर व्यक्ति को वैसा ही स्वीकार लें जैसा वह है, तो झगड़े कहां रहेंगे, विवाद कहां रहेंगे, घृणा कहां रह जाएगी। हर झगड़ा तभी होता है जब हम चाहते हैं कि दूसरा हमारी तरह सोचे, पर जैसे ही हम स्वीकार कर लेते हैं कि वह अलग है, झगड़ा खत्म हो जाता है। यही आत्मा की परिपक्वता है, दूसरों को उनकी जगह रहने देना और खुद को अपनी जगह समझना। जो व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है वह हर दिन अपने भीतर की परतें खोलता है। कभी उसमें अहंकार दिखाई देता है, कभी ईर्ष्या, कभी डर, कभी वासना, लेकिन वह घबराता नहीं। वह सबको देखता है, समझता है, और जब समझता है तो वे सब धीरे धीरे मिटने लगती हैं, क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए रोशनी लानी पड़ती है, लड़ना नहीं पड़ता। समझ ही वह रोशनी है। हम अपने भीतर की गंदगी को देखना नहीं चाहते, इसलिए हम दूसरों की गंदगी की बात करते रहते हैं। हम दूसरों के दोष गिनाते हैं ताकि अपने दोषों की गंध से बच सके। पर जब एक दिन हम रुककर भीतर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सारी लड़ाई, सारी पीड़ा, सारी उलझन हमारे अपने भीतर की थी। बाहर कोई हमें दुख नहीं देता, हम खुद अपने विचारों से दुखी होते हैं। और यही सत्य जब स्पष्ट हो जाता है तो फिर किसी को सुधारने का विचार ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब हम समझ जाते हैं कि हर आत्मा अपने स्तर पर सीख रही है जैसे हम सीख रहे हैं। एक क्षण के लिए सोचो, अगर हर व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है तो उसे गलतियां करने का अवसर मिलना चाहिए। अगर तुम हर बार उसे रोक दोगे तो वह कभी सीख नहीं पाएगा। इसलिए सुधार का अर्थ रोकना नहीं, बल्कि समझकर आगे बढ़ने देना है। यह वही बात है जो जीवन हमें हर पल सिखाता है। हर स्थिति हमें गिराता भी है और सिखाता भी है। हम जितनी बार गिरते हैं उतनी बार और गहराई से खुद को समझते हैं। इसीलिए जीवन के अनुभव सबसे बड़े गुरु हैं। जब हम दूसरों को सुधारने की कोशिश छोड़ते हैं तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि अब हमें किसी को बदलने की जिम्मेदारी नहीं रहती। अब हम बस अपने भीतर की रोशनी बढ़ाने में लगे रहते हैं, और जब यह रोशनी बढ़ती है तो वह खुद ही दूसरों के जीवन को प्रकाशित करने लगती है। यही सबसे सुंदर बात है, बिना बोले प्रेरित करना, बिना उपदेश के सिखाना। हमारा जीवन तभी अर्थपूर्ण बनता है जब हम खुद उदाहरण बन जाएं। लोग उपदेश नहीं, अनुभव से सीखते हैं। इसलिए तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारा आचरण बोलेगा। तुम्हारे व्यवहार में अगर प्रेम और शांति होगी तो तुम्हारे आसपास के लोग बिना कुछ कहे बदलने लगेंगे, और इस बिंदु पर पहुंचकर तुम समझोगे कि सुधार कभी बाहर नहीं था, सुधार हमेशा भीतर था। बाहर की दुनिया केवल उसी का प्रतिबिंब है। इसलिए हर सुबह खुद से कहो, आज मुझे किसी को नहीं, बस खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना है, थोड़ा और शांत, थोड़ा और प्रेमपूर्ण, थोड़ा और समझदार। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो जीवन एक नए आयाम में प्रवेश कर जाएगा। लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि अब तुमने नियंत्रण अपने भीतर पा लिया है। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वह दूसरों के प्रति नफरत नहीं रख सकता, क्योंकि उसे पता होता है जो सामने है वह भी उसी चेतना का हिस्सा है जिससे मैं बना हूं। फर्क बस जागरूकता का है। कोई जाग चुका है, कोई सोया हुआ है, और सोए हुए पर गुस्सा नहीं किया जाता, उसे धीरे से जगाया जाता है। और यह धीरे से जगाना ही सच्ची करुणा है। यह सुधार नहीं, प्रेम का स्पर्श है। जब तक मनुष्य यह नहीं समझता कि सुधार भीतर से आता है, तब तक वह संघर्ष करता रहेगा। पर जैसे ही यह समझ आती है, संघर्ष समाप्त हो जाता है। फिर जीवन में केवल प्रवाह रह जाता है, स्वीकृति का, प्रेम का, मौन का। और उस मौन में तुम्हें खुद से मिलने का सौभाग्य मिलता है। वह मिलन ही वह बिंदु है जहां सब प्रश्न मिट जाते हैं, सब सुधार अपने आप घट जाते हैं, क्योंकि अब कोई सुधारने वाला बचा ही नहीं रहता, बस शांति रह जाती है। एक ऐसी शांति जो भीतर से बाहर तक बहती है।
और जब ये शांति भीतर से बहने लगती है तो जीवन एक अद्भुत संगीत बन जाता है। अब कुछ करने की जल्दबाजी नहीं रहती, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस हर क्षण में एक सहजता होती है, एक गहराई होती है। जैसे नदियां बहती हैं बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के, बस अपनी दिशा में, अपने प्रवाह में। ऐसा ही जीवन भी हो जाता है जब मनुष्य दूसरों को सुधारने की जगह खुद पर ध्यान देना शुरू करता है। वास्तव में जो व्यक्ति अपने भीतर उतर जाता है वह देखता है कि उसके आसपास की सारी समस्याएं उसी की दृष्टि से जन्मी थीं। वह समझता है कि जिस गलत इंसान को वह बाहर खोजता था वह उसी के भीतर था, उसकी अधीरता, उसका अहंकार, उसका मोह। और जैसे ही वह अपने भीतर इन तत्वों को पहचान लेता है वे घुलने लगते हैं। फिर बाहर किसी को गलत ठहराने की गुंजाइश ही नहीं बचती, क्योंकि तब वह जान जाता है कि हर आत्मा वही यात्रा तय कर रही है जो उसने की थी। बस किसी की गति धीमी है, किसी की तेज। कभी तुम आगे चल रहे हो, कभी पीछे वाला आगे निकल जाता है, पर मंजिल सबकी एक ही है, सजगता। यही कारण है कि महान लोग दूसरों को सुधारते नहीं, बस उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। वे यह जानते हैं कि जब तक भीतर प्रकाश नहीं जगता कोई भी बाहर के उपदेश से नहीं बदल सकता। तुम किसी को 100 बार समझाओ, लेकिन अगर उसके भीतर सुनने की तत्परता नहीं है तो तुम्हारे शब्द व्यर्थ चले जाएंगे। पर अगर उसके भीतर जरा सा भी सुनने का भाव है तो तुम्हारा मौन भी उसे छू जाएगा। यही कारण है कि मौन सबसे गहरा शिक्षक है। तुम जब खुद के भीतर शांति लाते हो तो तुम्हारा मौन बोलने लगता है। लोग तुम्हें सुनने नहीं, महसूस करने लगते हैं। वे तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे अस्तित्व से प्रेरित होते हैं। इसलिए दूसरों को बदलने का प्रयास मत करो। बस इतना करो, खुद को इतना सच्चा, इतना शांत, इतना निर्मल बना लो कि तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारी उपस्थिति से, तुम्हारे शब्दों से किसी का हृदय हल्का हो जाए। बस वही पर्याप्त है, क्योंकि वही सच्चा परिवर्तन है। यह बात याद रखो, जो व्यक्ति खुद असंतुलित है वह दूसरों के लिए भी तनाव का कारण बनता है, और जो व्यक्ति भीतर से संतुलित है वह अपने आसपास संतुलन फैलाता है। तुम्हारा मन ही तुम्हारी दुनिया बनाता है। अगर भीतर प्रेम है तो बाहर प्रेम मिलेगा। अगर भीतर शांति है तो हर परिस्थिति शांत लगेगी। अगर भीतर द्वेष है तो हर व्यक्ति दुश्मन लगेगा। इसलिए सारा खेल भीतर का है, और जो इसे समझ लेता है वही जीवन के रहस्य को पकड़ लेता है। दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हुए तुम खुद को खो देते हो, लेकिन जब तुम खुद को सुधारते हो तो तुम्हें पूरी दुनिया मिल जाती है, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर जो अनुभव जन्म लेता है वह किसी के खिलाफ नहीं, सबके लिए होता है। तुम्हारी करुणा अब सीमित नहीं रहती, वह उस वृक्ष की तरफ फैल जाती है जो बिना भेदभाव के हर किसी को छाया देता है, चाहे कोई उस पर पत्थर ही क्यों न फेंके। सोचो कितनी सुंदर बात है। अगर हर व्यक्ति बस इतना तय कर ले कि वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, तो दुनिया कितनी सहज हो जाएगी। न किसी पर उंगली उठाने की जरूरत होगी, न किसी को नीचा दिखाने की। बस हर कोई अपने भीतर की सफाई में लग जाएगा, और जब हर व्यक्ति भीतर साफ होगा तो बाहर का संसार अपने आप निर्मल हो जाएगा। पर यह तभी संभव है जब हम समझें कि आत्म सुधार कोई बोझ नहीं है, यह एक आनंद है, एक साधना है। जब तुम खुद को समझते हो तो जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी सुंदरता दिखने लगती है। तुम्हें महसूस होता है कि कोई भी परिस्थिति व्यर्थ नहीं है, हर चीज तुम्हें कुछ न कुछ सिखा रही है। तुम्हें आलोचना मिलती है तो वह तुम्हारे भीतर के अहंकार को देखने का अवसर देती है। तुम्हें असफलता मिलती है तो वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बन जाती है। तुम्हें प्रेम नहीं मिलता तो वह तुम्हें खुद से प्रेम करना सिखाती है। हर घटना, हर अनुभव तुम्हारे भीतर के सुधार का एक नया अध्याय है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह शिकायत करना बंद कर देता है। वह बस देखता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। वह किसी को दोष नहीं देता,
क्योंकि उसे पता है हर इंसान अपने स्तर से सही है। यह समझ तुम्हें विनम्र बनाती है और विनम्रता ही सच्ची सजगता का द्वार है। जिस क्षण तुम विनम्र हो जाते हो, तुम दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा खो देते हो। अब तुम्हें किसी से श्रेष्ठ बनने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सब एक ही अस्तित्व का हिस्सा हैं। तब सुधार की जगह प्रेम आ जाता है, और प्रेम ही वह शक्ति है जो बिना शब्दों के सब बदल देती है। देखो, फूल जब खिलता है तो कहता नहीं मैं सुंदर हूं, वह बस खिलता है और जो भी उसके पास आता है उसकी सुगंध में खो जाता है। ऐसा ही होना चाहिए तुम्हारा जीवन भी। तुम्हारा हर कार्य, हर व्यवहार तुम्हारे भीतर की सुंदरता का प्रतिबिंब हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा संदेश हो। यही सच्चा आत्म सुधार है जो तुम्हारे मौन को भी मधुर बना दे, तुम्हारी उपस्थिति को भी संदेश बना दे। इसलिए जब अगली बार तुम्हें किसी को बदलने की इच्छा हो तो रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या मैंने खुद को पर्याप्त समझा है? अगर जवाब नहीं है तो किसी को कुछ कहने से पहले थोड़ा अपने भीतर उतर जाओ। वो मौन का क्षण तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा, शायद उतना जितना कोई शब्द नहीं सिखा सकता। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिन्हें तुम बदलना चाहते थे वे अब तुम्हें परेशान नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। अब तुम्हें उनमें दोष नहीं, ईश्वर की लीला दिखाई देती है। हर आत्मा तुम्हें तुम्हारे ही किसी रूप की याद दिलाती है, कभी जो तुम थे या शायद जो तुम्हें अभी बनना है। और जब यह दृष्टि जन्म लेती है तो जीवन में हर ओर सौंदर्य दिखाई देने लगता है। अब कोई शत्रु नहीं रहता, कोई प्रतियोगिता नहीं रहती, सिर्फ एक प्रवाह रह जाता है, प्रेम का, शांति का और समझ का। यही वह बिंदु है जहां जीवन वास्तव में शुरू होता है, जब व्यक्ति दूसरों को सुधारना छोड़ देता है और खुद को जानने की यात्रा पर निकल पड़ता है। धीरे धीरे जब तुम भीतर उतरते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जिस दुनिया को तुम बदलना चाहते थे वह असल में तुम्हारे मन का ही विस्तार है। जैसा तुम्हारा मन है वैसी ही तुम्हारी दृष्टि है। अगर मन में क्रोध है तो दुनिया क्रोध से भरी दिखती है। अगर मन में प्रेम है तो वही दुनिया प्रेममयी लगने लगती है। इसलिए सुधार की शुरुआत बाहर नहीं, भीतर से होती है। तुम्हारा मन ही वह दर्पण है जिसमें संसार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जो व्यक्ति खुद को नहीं समझता वह दूसरों को समझने का दावा कैसे कर सकता है? लोग दूसरों की आदतों, दूसरों के विचारों, दूसरों के कर्मों को बदलने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा खो देते हैं, लेकिन खुद के विचारों को कभी नहीं देखते। वे सोचते हैं कि अगर सामने वाला बदल जाएगा तो जीवन आसान हो जाएगा, पर असल में कठिनाई इसलिए है क्योंकि उन्होंने खुद को बदलना शुरू नहीं किया। जीवन एक विशाल दर्पण है। तुम मुस्कुराओगे तो वह भी मुस्कुराएगा, तुम नाराज हो जाओगे तो वह भी नाराज लगेगा। इसलिए अगर तुम शांति चाहते हो तो शांति बाहर नहीं मिलेगी, वह तुम्हारे भीतर ही जन्म लेगी। हर दिन सुबह जब तुम उठो तो खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या आज मैं दूसरों को सुधारने में लगूंगा या खुद को समझने में? और जब भी तुम्हारा मन किसी की गलती ढूंढने लगे, उसी पल ठहरो और सोचो, क्या मैं खुद गलती करने से मुक्त हूं? यह सवाल तुम्हें बहुत विनम्र बना देगा। यह तुम्हारे अहंकार को धीरे धीरे घोल देगा, और जहां अहंकार पिघलता है वहीं से प्रेम बहने लगता है। लोगों को सुधारने की इच्छा अक्सर अहंकार से उपजती है। हम सोचते हैं कि हम सही हैं और बाकी गलत है, पर सच तो यह है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह सही या गलत नहीं होता। हर कोई अपनी समझ, अपने अनुभव और अपने कर्मों के अनुसार जीवन जी रहा है। किसी का मार्ग तुम्हें गलत लगे तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह सच में गलत है, वह बस तुम्हारे मार्ग से भिन्न है, और यह भिन्नता ही सृष्टि की सुंदरता है। अगर संसार में सब एक जैसे सोचने लगे तो रचनात्मकता मर जाएगी, विविधता मिट जाएगी और जीवन एक बंजर मैदान बन जाएगा। इसलिए हर किसी को अपनी राह पर चलने दो। तुम्हें केवल अपनी राह पर सजग रहना है। जब तुम खुद को सुधारने की प्रक्रिया में लगते हो तो तुम्हारे भीतर विनम्रता आती है। तुम समझने लगते हो कि जीवन किसी प्रतियोगिता का नाम नहीं है, ये एक साधना है, स्वयं को देखने, स्वयं को जानने की साधना। और जो इस साधना में लग जाता है वह दूसरों पर नहीं
अपने भीतर काम करता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने ही प्रकाश में नहाने लगता है। फिर चाहे उसके चारों ओर कैसी भी अंधेरी परिस्थितियां हों, वह भीतर से शांत और प्रकाशित रहता है। उसके शब्दों में मिठास होती है, उसके स्पर्श में करुणा होती है, उसकी दृष्टि में समझ होती है, और तब उसका होना ही सुधार बन जाता है। वह किसी को कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ सिखा देता है। एक व्यक्ति जो खुद को साध लेता है, वह एक गांव, एक परिवार, एक समाज को बदल सकता है, क्योंकि आत्म परिवर्तन की सुगंध बहुत दूर तक फैलती है। जिस घर में एक व्यक्ति सचेत हो जाए, वह घर धीरे धीरे शांत हो जाता है। वहां के झगड़े कम हो जाते हैं, वहां के लोग बिना बोले एक दूसरे को समझने लगते हैं। पर अगर हर कोई सिर्फ दूसरों को बदलने में लगा रहे, तो वहां कलह ही कलह होगी, क्योंकि सुधार जबरदस्ती से नहीं होता, सुधार समझ से होता है। सोचो, अगर एक दिया दूसरे दिए को यह कहे कि तू ऐसे जल, ऐसे मत जल, तो अंधकार मिटेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर वह खुद जल जाए, तो उसका प्रकाश दूसरों को राह दिखा देगा। तुम वही दिया बनो जो जलकर दूसरों का रास्ता रोशन करे, बिना किसी को यह कहे कि तू बदल जा। याद रखो, जो व्यक्ति भीतर से प्रकाशित होता है, वह दुनिया के लिए मौन शिक्षा बन जाता है। उसे किसी मंच की, किसी उपदेश की, किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती। उसकी उपस्थिति ही परिवर्तन का बीज बो देती है। इसलिए जब भी तुम्हें किसी में कमी दिखे, तो तुरंत बाहर नहीं देखो, भीतर देखो। कहीं वही कमी तुम्हारे भीतर किसी रूप में तो नहीं छिपी है? अगर है, तो पहले उसे ठीक करो, और जब वह ठीक हो जाएगी, तो तुम्हें पता चलेगा कि सामने वाला तुम्हें अब वैसा लगता ही नहीं जैसा पहले लगता था, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। यही भीतर का चमत्कार है। संसार वही रहता है, पर तुम्हारे देखने का तरीका बदल जाता है, और जब दृष्टि बदलती है, तो पूरा अनुभव बदल जाता है। तुम देखो, पेड़ पहले जैसे ही हैं, लोग पहले जैसे ही हैं, पर अब तुम्हें कोई चुभता नहीं, कोई खटकता नहीं, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि हर किसी का मार्ग अलग है, हर किसी की सीख अलग है। अब तुम सुधारना नहीं चाहते, तुम बस स्वीकार करते हो, और उस स्वीकार में इतनी गहराई होती है कि वह अपने आप प्रेम में बदल जाती है। जो व्यक्ति दूसरों को सुधारने की कोशिश छोड़ देता है, वह किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता, क्योंकि अब उसका केंद्र बाहर नहीं, भीतर है। वह अब अपने मन की शांति का जिम्मेदार खुद है। यह बहुत बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि अब तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। अब चाहे कोई तुम्हें अपमानित करे या प्रशंसा दे, तुम शांत रहते हो। तुम जानते हो कि सामने वाला जो कर रहा है, वह अपने स्तर की समझ से कर रहा है, और तुम्हारी प्रतिक्रिया भी तुम्हारे स्तर की समझ से उपजती है। यही वह क्षण है जब जीवन में सच्चा सामंजस्य आता है। अब लड़ाई नहीं रहती, सिर्फ स्वीकार, सिर्फ समझ, सिर्फ मौन की गहराई। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि खुलती है, जहां कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, सब अपने अनुभव के अनुसार सीख रहे हैं। और इस समझ से जो शांति आती है, वह किसी भी ज्ञान से बड़ी होती है। अब तुम दूसरों को सुधारने की बजाय उन्हें प्रेम से देखना सीख जाते हो। अब तुम उनके भीतर छिपे प्रकाश को देखने लगते हो, भले ही वह अभी धूल से ढका हुआ हो, क्योंकि तुम जानते हो हर आत्मा भीतर से निर्मल है, बस समय चाहिए उसे पहचानने के लिए। और जो ये जान लेता है, वह किसी को बदलने की जल्दी में नहीं रहता। वह बस जीवन के प्रवाह के साथ बहता है, शांत, सहज और गहराई से जुड़ा हुआ। जब तुम इस स्तर की समझ तक पहुंचते हो, तो जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। अब तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम्हें दिखाई देता है कि हर इंसान अपने अनुभवों का परिणाम है। जिसे तुम गलत कह रहे थे, वह भी अपने किसी पुराने दुख, किसी भय, किसी कमी से जूझ रहा है। उसके शब्दों, उसके व्यवहार के पीछे भी कोई अधूरी कहानी है। और जब तुम ये देख पाते हो, तो तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। करुणा वह दृष्टि है जो दूसरों को सुधारने की जगह उन्हें समझने लगती है। करुणा कहती है, तुम जैसे हो वैसे भी ठीक हो, क्योंकि हर आत्मा अपनी यात्रा में है।
और हर किसी को समय चाहिए पूर्णता तक पहुंचने के लिए। जब यह समझ तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाती है तो तुम किसी से विरोध नहीं करते, किसी से बहस नहीं करते। तुम मौन रहकर भी बहुत कुछ कह देते हो, क्योंकि तुम्हारे मौन में अब अनुभव की गहराई होती है। तुम्हारी आंखें अब समझती हैं और तुम्हारा हृदय अब प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया के पार प्रेम से भरा होता है। दूसरों को सुधारने की चाह अक्सर हमें थका देती है, क्योंकि हम बार बार दीवार को धक्का दे रहे होते हैं जो हिलनी ही नहीं है। और जब हम खुद को सुधारने की दिशा में चलते हैं तो यह दीवार धीरे धीरे गायब हो जाती है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि दीवार तो हमारे भीतर ही थी। हमारी अपेक्षाएं, हमारी धारणाएं, हमारा मैं सही हूं, यही वह दीवारें हैं जो हमें दूसरों से दूर करती हैं। जैसे ही तुम इन दीवारों को गिराना शुरू करते हो, संबंधों में खुलापन आता है। अब तुम सुन पाते हो, महसूस कर पाते हो। अब तुम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम समझते हो और फिर सही निर्णय लेते हो। दुनिया में लाखों लोग दूसरों को बदलने की कोशिश में अपना जीवन गुजार देते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते। और यही कारण है कि वे हमेशा अधूरे, असंतुष्ट और थके हुए रहते हैं। वे सोचते हैं कि दुनिया में समस्या है, पर समस्या उनके भीतर के द्वंद्व में है। जिस दिन तुम अपने भीतर झांकना शुरू करते हो, उसी दिन तुम्हारा असली जन्म होता है। उस दिन तुम अपने भीतर के गुरु से मिलते हो, जो तुम्हें बिना शब्दों के सिखाता है। वह तुम्हें दिखाता है कि सुधार कोई करने की चीज नहीं, बल्कि होने की प्रक्रिया है। तुम्हें बस सजग रहना है। जब भी मन दूसरों की ओर भागे, उसे धीरे से भीतर ले आओ। जब भी वह किसी को दोष देने लगे, अपने भीतर देखो, कहीं यह दोष मेरे मन का तो नहीं। यह सजगता धीरे धीरे तुम्हें शांत कर देगी। एक शांत मन सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि वह किसी से लड़ता नहीं, वह किसी को बदलना नहीं चाहता। वह बस समझता है, और समझना ही सबसे बड़ा सुधार है। समझ के बिना सुधार संभव नहीं, जिसके बाद की बात ग्रांतर बनाने। व्यक्ति को तुम सुधारना चाहते हो, अगर तुम उसे समझोगे नहीं तो तुम्हारे शब्द उस तक पहुंचेंगे भी नहीं। वह बस तुम्हारे तर्क को सुनेगा, तुम्हारा अनुभव नहीं। लेकिन अगर तुम उसे समझो तो बिना बोले भी तुम्हारी ऊर्जा उससे संवाद करती है, और यह संवाद ही असली परिवर्तन का माध्यम बनता है। कभी तुमने देखा है कि कुछ लोग बिना बोले ही सिखा देते हैं? उनकी चाल, उनका मौन, उनका व्यवहार, सब कुछ एक संदेश होता है। वे किसी को सुधारने नहीं जाते, पर उनकी उपस्थिति से आसपास के लोग स्वतः ही संयमित, शांत और जागरूक हो जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर प्रकाश जल रहा होता है। अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो खुद वह प्रकाश बनो, क्योंकि अंधकार को हटाने का एक ही उपाय है, दीप जलाना। और यह दीप तुम्हारे भीतर है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वह किसी से नहीं कहता, उठो, जगो, प्रकाश में आओ। वह बस चमकता है और उसकी रोशनी से सब अपने आप जाग जाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है, प्रकाशित, पर मौन, उपस्थित, पर बिना दबाव के। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटने लगता है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर गलती सीख की सीढ़ी है। अब तुम किसी से क्रोध नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि क्रोध वहीं से आता है जहां समझ नहीं होती। अब तुम दूसरों को सुधारने नहीं जाते, क्योंकि तुमने देख लिया है कि हर आत्मा अपने समय पर खिलती है। जैसे बीज को मिट्टी, पानी और समय चाहिए, वैसे ही हर इंसान को अनुभवों और परिस्थितियों का समय चाहिए। तुम बस उसे समझ का वातावरण दो और देखो, एक दिन वही व्यक्ति खिल जाएगा। जब तुम दूसरों को सुधारना छोड़ते हो तो प्रेम करना आसान हो जाता है। अब तुम किसी को शर्तों में नहीं, स्वीकृति में देखने लगते हो। अब तुम यह नहीं कहते तुम ऐसे हो जाओ तो अच्छा लगेगा। अब तुम कहते हो तुम जैसे हो वैसे भी ठीक हो। और यह सुनकर सामने वाला खिल जाता है, क्योंकि उससे पहली बार कोई जैसा है वैसा स्वीकार करता है। यही प्रेम है और यही सच्चा सुधार है। प्रेम में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आता है, जबरदस्ती नहीं। जिसे हम बदलना चाहते हैं वह प्रतिरोध करता है, लेकिन जिसे हम समझते हैं वह खुद बदल जाता है। यह जीवन की सबसे सुंदर कला है, समझना, स्वीकार करना और भीतर सुधारना। जो इस कला को जान लेता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे,
वह भीतर से हिलता नहीं, क्योंकि अब उसे पता है संसार का असली स्वरूप हमारे भीतर की स्थिति पर निर्भर करता है। जो भीतर बदल गया उसके लिए बाहर सब कुछ सुंदर हो गया। वह अब किसी को दुश्मन नहीं देखता, हर किसी में एक सीख, एक दर्पण देखता है। और जो ऐसा देखना सीख जाए वह जीवन के रहस्य को पा लेता है। जब तुम्हारे भीतर यह गहराई आती है कि हर व्यक्ति एक दर्पण है, तब जीवन तुम्हें सिखाना शुरू देता है। हर मुलाकात, हर संबंध, हर घटना अब तुम्हें कुछ दिखाने लगती है। कोई तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार को उजागर करता है, कोई तुम्हारी करुणा की परीक्षा लेता है, तो कोई तुम्हारे धैर्य की सीमाएं दिखाता है। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान बाहर की बजाय भीतर हो तो तुम समझ पाते हो ये सब मेरे सुधार के अवसर हैं। और यही है सच्चे जीवन की कला, बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर की दुनिया में परिवर्तन है लाना। जो व्यक्ति भीतर बदल गया उसके चारों ओर का संसार भी धीरे धीरे बदल जाता है, क्योंकि जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है तो पूरा अनुभव नया हो जाता है। एक व्यक्ति अगर हमेशा दूसरों की कमियों पर ध्यान देता है तो उसे जीवन में हर जगह त्रुटियां ही दिखेंगी। लेकिन वही व्यक्ति अगर खुद को सुधारने लग जाए तो उसे दिखने लगेगा कि हर गलती के पीछे कोई कारण है, हर व्यवहार के पीछे कोई कहानी है। और तब वह दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि बाहर की दुनिया को ठीक करने का एक ही तरीका है, अपने भीतर के विचारों को ठीक करना। तुम किसी से झगड़ते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि वह गलत है, पर अगर तुम भीतर जाकर देखो तो तुम पाओगे कि झगड़ा उस व्यक्ति से नहीं, तुम्हारे अपने विचारों से है, तुम्हारे अपने मन की अपेक्षाओं से है। जब तुम इन अपेक्षाओं को छोड़ देते हो तो झगड़े अपने आप खत्म हो जाते हैं। देखो, जो खुद पर ध्यान देता है वह कभी किसी से नाराज नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि हर घटना उसे कुछ सिखाने आई है। उसके भीतर एक शांति होती है जो परिस्थितियों से बड़ी होती है। वह जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जीवन को समझने की कोशिश करता है। समझना ही वह कुंजी है जो हर द्वार खोल देती है। जब तुम समझते हो तो तुम निर्णय नहीं करते। जब तुम निर्णय नहीं करते तो तुम्हारा मन हल्का रहता है, और जब मन हल्का होता है तभी सच्ची स्वतंत्रता महसूस होती है। दूसरों को सुधारने की आदत मनुष्य की सबसे गहरी आदतों में से एक है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर दुनिया उसके मुताबिक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पर उसे यह एहसास नहीं कि यह दुनिया उसके मुताबिक नहीं चलनी चाहिए, बल्कि जीवन के नियमों के मुताबिक चलती है। और जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह शिकायत करना छोड़ देता है। अब वह जीवन के साथ बहना सीख जाता है। वह जान जाता है कि हर चीज अपने समय पर पूर्ण है, हर व्यक्ति अपनी अवस्था में ठीक है। इस स्वीकार में बहुत शांति है, क्योंकि जब तुम दूसरों से अपेक्षा छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर प्रेम स्वाभाविक रूप से बहने लगता है। अब तुम किसी से कुछ नहीं मांगते, अब तुम बस देते हो मुस्कान, सहयोग, दया, समझ। और यही देना जीवन का सबसे सुंदर सुधार है। जब कोई व्यक्ति खुद में सुधार लाता है तो उसकी उपस्थिति ही दूसरों को बदलने लगती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दबाव के। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम्हारी शांति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारे आसपास के लोग भी शांत होते जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा संक्रामक होती है। तुम्हारा मौन भी दूसरों के भीतर हलचल पैदा कर देता है। तुम्हारी स्थिरता दूसरों को भी भीतर झांकने पर मजबूर करती है। यही असली सुधार है जो शब्दों से नहीं बल्कि उपस्थिति से होता है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, दुनिया इतनी असंतुलित क्यों है? क्यों लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं? क्यों इतना अन्याय है? उत्तर मिला, क्योंकि हर कोई दूसरों को सुधारने में लगा है और खुद को भूल गया है। जो खुद को भूल गया वह अंधकार में चला गया, और अंधे से क्या उम्मीद कर सकते हो कि वह दूसरों का रास्ता दिखाएगा? पहले खुद प्रकाश बनो, फिर बाकी सब अपने आप होगा। अगर तुम किसी को सच में बदलना चाहते हो तो उसे मत कहो कि तू गलत है, बल्कि खुद में वह अच्छाई जियो जिसे तुम उसमें देखना चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग अधिक प्रेम करें तो पहले तुम प्रेम बनो। अगर तुम चाहते हो कि लोग शांत रहें तो पहले तुम शांत बनो।
अगर तुम चाहते हो कि दुनिया ईमानदार हो तो पहले तुम अपने भीतर ईमानदारी को जियो। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा संदेश है, तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी शिक्षा है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे दूसरों की कमियां नहीं देखता, बल्कि हर आत्मा में एक संभावना देखता है। हर आत्मा प्रकाश से भरी है, बस धूल जमा है। तुम्हारा काम धूल झाड़ना नहीं, प्रकाश बनकर उस धूल को पिघलाना है। धीरे धीरे यह जीवन ध्यान बन जाता है। हर मुलाकात ध्यान बन जाती है, हर असहमति ध्यान बन जाती है, हर चुनौती भीतर झांकने का अवसर बन जाती है। तब तुम किसी को गलत नहीं कहते, तुम बस ये कहते हो, यह भी मेरा शिक्षक है। क्योंकि जो तुम्हें दुख दे रहा है वह तुम्हें तुम्हारे भीतर का कोई अधूरा हिस्सा दिखा रहा है। और जब तुम उस अधूरे हिस्से को पहचान लेते हो तो तुम्हारे भीतर की संपूर्णता प्रकट होने लगती है। अब जीवन संघर्ष नहीं रहता, अब जीवन एक ध्यान, एक साधना बन जाता है, जहां तुम दूसरों को सुधारने की जगह अपने भीतर की चुप्पी को गहराते हो। और इस चुप्पी में ही सभी उत्तर मिलते हैं। जब इंसान यह तय कर लेता है कि वह अब दूसरों को नहीं बल्कि खुद को बदलने की कोशिश करेगा, तभी असली क्रांति शुरू होती है। क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। दुनिया को सुधारने की कोशिश में हम अक्सर थक जाते हैं, क्योंकि हम उस दिशा में दौड़ रहे होते हैं जो कभी पहुंच में ही नहीं होती। लेकिन जैसे ही ध्यान भीतर की ओर मोड़ दिया जाता है, जीवन की गति, दृष्टि और अनुभूति सब कुछ बदल जाता है। कभी किसी शांत झील के पास बैठिए, उसमें पत्थर फेंकिए और लहरों को फैलते देखिए। जो लहर आप फेंकते हैं वही झील में हलचल पैदा करती है। यही तो हमारी जिंदगी भी है। जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम पत्थर बाहर फेंक रहे होते हैं, लेकिन जब हम खुद को समझने लगते हैं, खुद के भीतर झांकते हैं, तब एक शांति उतरने लगती है। और यह शांति धीरे धीरे दूसरों तक पहुंच जाती है बिना किसी प्रयास के। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं में शांत होता है उसके आसपास भी वातावरण शांत हो जाता है। जो स्वयं में प्रेममय होता है उसके आसपास प्रेम फैलता है। और जो स्वयं में जागरूक होता है उसके पास कोई भी सोया नहीं रह सकता। यह आत्म जागृति का प्रभाव है जो बिना शब्दों के भी संसार को बदल देती है। लेकिन कठिनाई यह है कि मन को हमेशा दूसरों पर केंद्रित रहना अच्छा लगता है। मन को दूसरों की गलती दिखाना आसान लगता है, क्योंकि तब उसे खुद का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जो व्यक्ति खुद से आंख मिलाने की हिम्मत रखता है वही सच में बढ़ता है। जो खुद की कमजोरियों को पहचान लेता है वही मजबूत बनता है। सोचिए, जब भी आप किसी से नाराज होते हैं तो क्या वह गलती हमेशा दूसरी तरफ होती है, या कभी कभी आपकी अपेक्षा, आपकी उम्मीद, आपका अहंकार भी उस दुख की वजह होता है? अधिकांश बार जो चोट लगती है वह बाहर से नहीं आती, वह हमारी उम्मीदों से पैदा होती है। हम चाहते हैं कि दूसरे वैसे हों जैसे हम सोचते हैं, लेकिन जब वे वैसे नहीं होते तो हम दुखी हो जाते हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या यह सही है कि हम किसी से अपेक्षा करें कि वह हमारे हिसाब से जिए? नहीं। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। हर व्यक्ति का अपना समय है, अपनी समझ है, अपनी गति है। जैसे फूल अपने मौसम में खिलते हैं, कोई वसंत में, कोई वर्षा में, वैसे ही हर व्यक्ति अपनी परिपक्वता के मौसम में बदलता है। अगर हम धैर्य रखें, अगर हम प्रेम रखें, तो हमें महसूस होगा कि किसी को बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है। बस अपने भीतर एक दीप जलाने की जरूरत है। जब यह दीप जल जाता है तो उसका प्रकाश स्वतः ही दूसरों के अंधकार को कम कर देता है। एक संत ने कहा था, यदि तुम अंधकार से परेशान हो तो अंधकार से लड़ो मत, बस एक दिया जलाओ। हम यही भूल जाते हैं। हम अंधकार से लड़ने लगते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे हाथ में तो प्रकाश जलाने की क्षमता है। हर व्यक्ति यह सोचता है कि अगर लोग बदल जाएं तो जीवन बेहतर हो जाएगा, लेकिन सच्चाई उलटी है। अगर मैं बदल जाऊं तो जीवन बेहतर हो जाएगा, क्योंकि दुनिया वैसी ही दिखाई देती है जैसी हमारी दृष्टि होती है। अगर भीतर शांति है तो बाहर का कोलाहल भी संगीत लगता है। अगर भीतर द्वेष है तो बाहर का प्रेम भी शक की तरह दिखता है।
इसीलिए समझदार व्यक्ति सबसे पहले अपनी दृष्टि को बदलता है। वह भीतर झांकता है और देखता है, क्या मेरा क्रोध सच में उचित है? क्या मेरी अपेक्षा सही है? क्या मेरी प्रतिक्रिया परिस्थिति के अनुसार है? धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि दूसरों की गलती के नाम पर वह वर्षों से खुद को धोखा दे रहा था। जब आत्म जागरूकता आती है तो जीवन में हल्कापन आने लगता है। तब कोई शत्रु नहीं बचता, कोई गलत नहीं लगता, बस हर कोई अपनी समझ के स्तर पर कार्य करता दिखता है और यही समझ व्यक्ति को मुक्त करती है। देखिए, जो व्यक्ति खुद को समझने लगता है वह खुद के भीतर के भावों को देखने लगता है। वह जानने लगता है कि कब उसका अहंकार बोल रहा है, कब उसका प्रेम, कब उसकी ईर्ष्या छिपी है, कब उसकी करुणा। जब वह यह भेद समझ लेता है तो वह दूसरों से लड़ना छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे पता है जो लड़ाई बाहर दिख रही है वह असल में भीतर की उलझन है। इसलिए जब अगली बार आपको किसी को सुधारने का मन हो, रुक जाइए, खुद से पूछिए, क्या मैं खुद ठीक हूं? क्योंकि अगर आप भीतर से असंतुलित हैं तो आपकी हर कोशिश केवल असंतुलन फैलाएगी, और अगर आप भीतर से शांत हैं तो आपका मौन भी किसी के जीवन में सुधार ला सकता है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों का परिणाम है। कोई ऐसा नहीं जो गलत हो, बस कोई अनजाने में है, कोई अंधेरे में है, और अंधेरे से बाहर निकालने के लिए सबसे जरूरी है कि कोई व्यक्ति प्रकाश बने। तो अब ये सोचिए, क्या आप अंधकार से शिकायत करने वाले हैं या प्रकाश बनने वाले? क्या आप दूसरों की गलती पर उंगली उठाने वाले हैं या खुद को इतना सुधारने वाले कि आपकी उपस्थिति ही शिक्षा बन जाए? याद रखिए, अगर हम खुद में बदलाव लाते हैं तो दुनिया अपने आप थोड़ी बेहतर हो जाती है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है पर हम उसका एक हिस्सा हैं, और जब ये एक हिस्सा चमकता है तो पूरी तस्वीर में उजाला बढ़ जाता है। वो लोग जिन्होंने इतिहास बदला, उन्होंने कभी दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने खुद को बदल लिया, और जब वे बदले उनके आसपास का संसार बदल गया। इसीलिए सच्ची क्रांति का रास्ता आत्म सुधार से होकर गुजरता है। अब समय आ गया है कि हम दूसरों पर ध्यान देना छोड़ें और खुद को समझने की यात्रा शुरू करें, क्योंकि जब हम खुद को समझ लेते हैं तब हमें कोई सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती, न खुद को न दूसरों को। अब यहीं से आगे मैं इस गहराई को और बढ़ाऊंगा, जहां आत्म परिवर्तन केवल विचार नहीं बल्कि एक साधना बन जाता है। जब व्यक्ति खुद को सुधारने की साधना शुरू करता है तब धीरे धीरे वह यह महसूस करने लगता है कि उसके भीतर अनगिनत परतें हैं, भावनाओं की, विचारों की, अहंकार की, डर की। ये सब परतें उसे दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से दूर कर देती है। वह सोचता है कि वह दुनिया को देख रहा है, जबकि असल में वह अपने मन के प्रतिबिंब को देख रहा होता है। और यहीं से जागरण की यात्रा शुरू होती है, जब व्यक्ति समझता है कि दुनिया को नहीं, अपने दृष्टिकोण को बदलना ही असली सुधार है। जब भीतर की धूल हटती है तो बाहर का दृश्य साफ दिखने लगता है। कभी किसी साफ शीशे में देखिए, उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है, लेकिन अगर वही शीशा धूल से ढक जाए तो वही चेहरा धुंधला दिखता है। दुनिया वही है, बस हमारा मन का शीशा गंदा है, और जब हम उसे साफ करते हैं तो सब कुछ सुंदर लगने लगता है। यही है आत्म सुधार की शक्ति। यह हमें प्रतिक्रियाओं से समझ तक, क्रोध से करुणा तक, और शिकायत से कृतज्ञता तक ले जाती है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीख जाता है, वह दूसरों के दोष नहीं, उनकी स्थिति को समझने लगता है। वह किसी की गलती देखकर गुस्सा नहीं होता, बल्कि यह समझने लगता है कि इस व्यक्ति ने शायद अभी तक वह समझ हासिल नहीं की जो मुझे मिली है, और इसी समझ से करुणा जन्म लेती है। धीरे धीरे यह करुणा व्यक्ति की दृष्टि बदल देती है। अब वह किसी को सुधारने नहीं जाता, बल्कि उसका जीवन ही सुधार का उदाहरण बन जाता है। उसकी चुप्पी भी सिखाने लगती है, उसका मौन भी दिशा देने लगता है। और यह वही क्षण होता है जब सच्ची शांति भीतर उतरती है, क्योंकि जिसने खुद को सुधार लिया उसके लिए अब कोई गलत नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। वह समझ चुका है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, कोई आरंभ में है, कोई अंत के करीब, और इस समझ के साथ वह दूसरों के साथ प्रेम से जीने लगता है, स्वीकार्यता से जीने लगता है,
जीवन तभी सुंदर होता है जब हम इसे दूसरों के सुधार का युद्ध नहीं बल्कि अपने सुधार का ध्यान बना लेते हैं। यही सबसे बड़ी साधना है, खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना, थोड़ा और शांत, थोड़ा और प्रेममय, थोड़ा और जागरूक। जब इंसान यह समझ लेता है कि दूसरों को सुधारना असंभव है और असली काम खुद को सुधारना है, तभी जीवन में एक नई सुबह का आरंभ होता है। यह समझ साधारण नहीं है, यह आत्मा की परिपक्वता का प्रतीक है, क्योंकि जो खुद को सुधारने की राह पर चलता है वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। दूसरों के दोष देखना आसान है, लेकिन खुद को देखना यही साधना है। जब व्यक्ति अपने भीतर के भावों, कमजोरियों और प्रतिक्रियाओं को पहचान लेता है तो उसका जीवन एक शांत झील बन जाता है। अब उसमें कोई हलचल नहीं होती, बस गहराई होती है, और यही गहराई दूसरों के जीवन में प्रकाश बन जाती है। याद रखिए, जो खुद को बदल लेता है वह पूरी दुनिया को बिना बोले बदल देता है। उसका मौन उपदेश बन जाता है, उसका आचरण ही शिक्षा बन जाता है। और यही है जीवन की सच्ची दिशा, खुद पर ध्यान देना, खुद को सुधारना, खुद को प्रेम से भर देना। क्योंकि जब आप भीतर से प्रकाशमान हो जाते हैं तब आपके आसपास का अंधकार खुद बरियाता है। जब आप शांत हो जाते हैं तब आपका वातावरण भी शांत होने लगता है। जब आप प्रेम से जीने लगते हैं तो वही प्रेम दुनिया में फैलने लगता है। तो आइए आज से यह संकल्प करें, हम किसी को नहीं बदलेंगे बल्कि खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। यही प्रयास हमें भीतर से मुक्त करेगा, यही हमें सच्ची शांति देगा। अगर आपको हमारे इन विचारों से कुछ सीखने को मिला हो तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह संदेश और गहराई तक पहुंच सके। एक सुंदर सा कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी आपके विचारों की रोशनी मिले, और इस प्रेरणा को अपने अपनों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जब एक विचार फैलता है तो कई जीवनों में परिवर्तन आता है। जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ, एक नई सोच के साथ और एक नई शांति की यात्रा के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे।